जो नागरिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं, मैं जी उनके लिए दुख व्यक्त करता हूँ। जी। देखिए, मुद्दा ये है कि हमने सारी चीजें कर ली। लगभग 70 साल जब से आजादी हुई और पाकिस्तान अलग हुआ, हमारी विदेश नीति, पाकिस्तान स्पेशली पाकिस्तान की जो विदेश नीति है और सुरक्षा के लिए जो भी उपाय हैं, जो नियम है पाकिस्तान को लेकर के, हम्म। इस हमले के बाद ये मान लिया जाना चाहिए कि या तो वो सफिशियंट नहीं है, या फेल है, या कहीं नीतिगत कोई कमी चूक रह गई है, लूप होल रह गया है। जी। कि इतना सब कुछ होने के बाद भी रिपीटेड वे। सबसे आश्चर्य की बात है, बांग्लादेश देश है तो वहां पे धर्म पूछ के, बंगाल में तो वहां पे धर्म पूछ दुकानें लूटी जा रही हैं, कश्मीर में हुआ और फिर अब ये हुआ। ये बताता है कि एक खास किस्म के जो जहनियत वाले लोग होते हैं ना, मानसिकतावाद, उनका ट्रीटमेंट भी इसराइल की तरह खास तरीके से देना जरूरी है। जी। आप ये सोचिए कि हमने इंटरनल कुछ इंप्रूवमेंट कर लिया तो उससे हम्म। सुधर जाएगा, नहीं भाई। भारत की सीमा हजारों किलोमीटर पहाड़ों पे है, कहीं ना कहीं से घुसने के रास्ते मिल जाते हैं, और अंदर के लोग भी जब मिले हों, आपके लोकल पर्सन भी जब मिले हों, जी तो खतरा जो है मल्टीपल वे में, मल्टीपल एंगल से बढ़ जाता है। जी। तो मैं तो ये बोलूंगा कि भारत सरकार को बहुत ज्यादा कि कौन सा देश क्या कहेगा, अमन की आशा, चमन की आशा, मानवतावादी, इन सब चीजों को छोड़ करके एक बहुत हार्ड कोर डिसिप्लिन्ड वे में जो है एक तरीका या एक डॉक्टराइन डेवलप करनी चाहिए। बीच में ये डेवलप हुई थी, कोल्ड स्टार्ट करके एक डेवलप हुई थी, और वीके सिंह जी ने किया था तो पाकिस्तान की पतलूनें गीली हो गई। हम्म। तो उस तरीके की डॉक्ट्राइन को जीरो टॉल, हमें वेट नहीं करना चाहिए कि हम्म। अगला हमला होगा फिर हम जी जवाबी कार्रवाई करेंगे। हम्म। ये तो करेक्टिव एक्शन हो गया, जो नुकसान होना था हो गया। मिलिट्री के वे में प्रिवेंटिव एक्शन आप क्या ले रहे हैं? प्रिवेंटिव एक्शन में एक एक्शन ये होता है कि खतरे वाली चीजों को, अपने दुश्मन मुल्कों को आप लगातार कमजोर करते रहिए, हम्म। और उस हद तक कमजोर आप करिए जब तक कि वो जीरो इन ना हो। उसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो इंडिया में भी चलती रहती। बलूचिस्तान को अलग किया जाए, सिंध को अलग किया जाए, ये सारी चीजें की जाए। वो बेहतर जानते हैं जो हमारे स्ट्रेटजिस्ट। हम्म। आपके पास जानकारी है, आपके पास सुविधा है, आपके पास ताकत, आप उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? देखिए, भिखारी बन गया पाकिस्तान, हम्म। खाने को आटा नहीं, रोटी नहीं है। हम्म। उनकी प्रायोरिटी देखिए क्या है। जी। पाकिस्तान और अलहदा पसंद लोगों की, आतंकवादियों की प्रायोरिटी पढ़ाई लिखाई, ये सब चीजें है ही नहीं, विकास विकास है ही नहीं। हम्म। तो उनको उसी तरीके से डील किया जाना चाहिए, और जी। जब तक नहीं डील होगा, ठीक है, अभी आप जवाब दे देंगे, साल 2 साल 6 महीने के बाद फिर हो जाए, हम्म। फिर वही सारी चीजें शुरू हो जाएंगी, धरना प्रदर्शन, हम जवाब देंगे। जी ठीक तो है। एक हार्डकोर डॉक्ट्राइन आप क्यों नहीं डेवलप करते हैं, ये सवाल बड़ा लाजमी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप हमारे साथ। मुनीर का जो बयान है उसको आप किस नजर से देखते हैं? जो बोला, जी। वो कोई हमारे लिए, हम लोगों के लिए वो कोई नई आइडियोलॉजी नहीं। हम्म। अगर आप पाकिस्तान का देखेंगे, ठीक, आप बांग्लादेश को भी जोड़ लीजिए, और हम्म। देश के अंदर भी जो गद्दार छुपे हैं उनकी भी आइडियोलॉजी आप देखिए। जी। ये उनकी स्ट्रेटेजिक, ये उनकी जो है स्ट्रेटेजिक चाल है, ये उनकी स्ट्रेटेजिक आइडियोलॉजी है, हम्म। जो कि लगातार चलती आ रही। तो ये मत बोलिए कि जी आसिफ मुनीर आए तो इसके पहले बहुत अच्छा था जी, उन्होंने कोई जी। नया वो जो है फिर से वो कर दिया, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। नहीं। आजादी के बाद से ही हम्म। ये उनकी स्ट्रेटेजिक स्टाइल रही है। सारा विकास, सारी चीजें एक तरफ, और जो उनकी स्ट्रेटेजिक आइडियोलॉजी है वो आज तक कायम है। हम्म। पाकिस्तान भिखारी बन गया, हर चीज बदल गई, गर्त में चली गई, लेकिन आइडियोलॉजी नहीं गई है। तो आइडियोलॉजी को टैकल करना, आइडियोलॉजी पे अटैक करना, ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक डेप्थ का काम है। हम्म। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, हमारे भूतपूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह जी ने कोल्ड स्टार्ट जो डॉक्ट्राइन रखी थी, मेरे ख्याल से वो सबसे बेहतरीन स्टाइल थी पाकिस्तान और उससे उत्पन्न होने वाले जितने चैलेंजेस हैं उनको मैनेज करने के लिए। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि भारत सरकार में सरकार बदलती है तो रक्षा और विदेश का जो जिम्मा होता है, जो स्ट्रेटजी होती है, वो जल्दी नहीं बदलती है। हम्म। वो क्यों बदलने लगती है, या उसको क्यों, उसको तो और स्ट्रिक्ट होना चाहिए इन कंपेरिजन कि इस तरीके की घटनाएं हो, आप और लूज हो जाए। हम्म। कहाँ चूक हुई, इस पे रिसर्च होनी चाहिए। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप इसको फेज वाइज मत लेकर के जाइए, जो हमारे स्ट्रेटजीज कि अभी हम एक पॉइंट और स्टिक करेंगे, फिर जरूरत पड़ी तो हम और सख्ती करेंगे। आपको जो भी करना है
फुल फ्लैग फुल फोर्स से आप वो स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करिए, तभी जा करके ऐसे दुश्मन देश और ऐसे लोग, ऐसे नामुराद लोग अगर काबू में आते हैं, निश्चित रूप से तो निश्चित जब रूप तक से निश्चित रूप